मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः मोक्षयिष्यामि मा शुचः श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम श्रीकृष्णः शरणं मम। आज रविवार को हम लोग प्रश्नोत्तरी प्रोग्राम रखे हैं। जो आप लोग प्रश्न है, कुछ प्रश्न आया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता जी के आधार पर। 2 मिनट गुनगुनाते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन के मेवा त्याग दुर्योधन के मेवा त्याग सब विदुर घर खाई सब विदुर घर खाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई झूठे मेरे झूठे मेरे सवरी के खायो झूठे मेरे सवरी के खायो बहुविधि स्वाद बताई बहुविधि स्वाद बताई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये भगवान के दिव्य जो लीला है उसे दर्शाता हुआ महामंत्र है। भगवान भी प्रेम के वश में रहते हैं। ज्ञान और अन्य साधना से भगवान को पाने में, तपस्या करके उन्हें प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है, जन्म जन्म लग सकता है। लेकिन अगर हम प्रेम से उन्हें रिझाना चाहें, प्रेम की साधना करें, तो भगवान को रिझाना बहुत ही सहज है। इसलिए कहा गया है कि भगवान प्रेम के वश में, और इस प्रेम को बढ़ाने के लिए हमें सबसे प्रेम करना है, सबका भला सोचना है। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता माता की जय, शंकर भगवान की जय, वंश तनवाण की जय। हम लोग के पास सब कुछ प्रश्न आया है और पहला प्रश्न जो है अमृत का ही है, आत्मा का ज्ञान कैसे, आत्मस्वरूप का ज्ञान कैसे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन नचिकेता जी यम महाराज से पूछे थे। एक बार नचिकेता के पिताजी भारी यज्ञ किया और शंकर के सब दान दे देंगे, लेकिन जब एक संपूर्ण हुआ, दान देने का समय आया तो मुंह व्याप गया। महियों ने गाय की जगह बूढ़ी गाय देने लगे, जो दूध देना बंद कर दिया, और ऐसी साधारण चीज। तो नचिकेता का बड़ा दुख हुआ। बोले प्रभु कि पिताजी आप तो घोषणा किए थे कि मैं सबसे प्रिय और सब चीज दान दे देंगे, आप ये क्या दे रहे हैं। पिता को दुख लगा। बोले पिताजी आपके प्रिय चीज में मैं भी हूँ, मुझे किसे दान दे रहे हैं।
पिता क्रोध में बोले कि जाओ मैं तुम्हें यमराज को दान दे रहा हूं। अब मुंह से तो निकल गया, अफसोस हुआ, लेकिन नचिकेता दृढ़ संकल्पवान थे और वो चले गए यम महाराज के यहाँ। यम महाराज गए थे दूसरे लोक में। 3 दिन नचिकेता भूखे प्यासे यम लोग के दरवाजे पे बैठे रहे। ऐसा हम लोग कठोपनिषद में पढ़े हैं। जब वहां से महाराज आया, पता लगा तो बोले तुम 3 दिन मेरा इंतजार कर, इसलिए 3 वरदान तुम्हें देंगे। तो वही जो है 3 वरदान मांगे। पहला में तो वो बोले कि देखिए पिताजी हमको दान ये रखिए। तो कितना छोटा बालक क्या इतना दृढ़ता देखकर हम बहुत खुश थे। तो वो बोले ठीक है मैं स्वीकार कर लिया और बैक भी कर रहा हूँ और तुमसे वर भी मांगो। तो वो पहला वर मांगे कि मेरे पिताजी को जो अंदर में मूढ़ भाव आ गया, मोह ममता आया, और उसका उनके अंदर से इस मोह माया का नाश हो जाए, उनके अंदर प्रेम और त्याग का भाव ना आए और वो एक अच्छे राजा की तरह शासन करे भक्त बनकर। दूसरा उन्होंने कहा कि जब मैं वापस आऊं तो पिताजी मुझे पहले की तरह प्रेम करे और जो मन में उनका ग्लानि या क्रोधो खत्म हो जाए। और तीसरा उन्होंने आत्मा के बारे में पूछा कि आत्मा को कैसे जाना जा सकता है। यम महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ, ना छोटा बालक। वो समझाएं कि आप कुछ मांग लो, इसे बहुत गूढ़ चीजें क्या करो, या राज मांग लो, धन मांग लो। नहीं महाराज मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, उसी की जानकारी। तो वहां पर समझाया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। और अपना भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज भी बताया। तो भाव में इसको समझना है। और तत्व से इसकी चर्चा करने में तो घंटों घंटा या वर्षों वर्ष लग सकता है, लेकिन शॉर्टकट में समझना है कि जो ये इसका आधार है शरीर का, वो हमारी आत्मा है। शरीर यही रह जाएगा, वो निकल कर चला जाएगा। मतलब जो सृष्टि का आधार, समस्त ब्रह्मांड का आधार है परमात्मा, और उनका अंश जीव के रूप में जीवात्मा है। अब जानने के लिए हमें पहले मानना पड़ेगा, क्योंकि किसी छोटा बच्चा उसे मानना पड़ता है कि पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये वो अनुभूति का विषय है, अचानक हो नहीं सकता। तो जब उसे पहले अनुभव करना है कि मैं ये जो शरीर है ये तो बदल रहा है, मैं बच्चा था, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, हो रहा है इस शरीर। और जब शरीर छोटा था, नंग धड़क था, तो इसका नाम रखा है राम, मोहन, स्वर्ण, गीता, सीता या अमृत, जो भी नाम दिया गया। लेकिन जब जवान हुआ तो भी उसका नाम वही है, बूढ़ा हुए तो भी नाम वही है। और गुजर जाने पर लोग कहता है फलना चला गया, राम निकल चले गए, अमृत चले गए, सीता चली गई। तो कौन था जो था इसके अंदर चला गया। तो भगवान का तो वो वही हमारा अंश है। ममई वांसो जीवलों के जीवभूत सनातना तो शरीर के अंदर है और इस पूरे शरीर का संचालन में सहयोग कर रहा है। और दुर्भाग्य से प्रकृति के वश में होकर संसारिक बन गया। तो जानने का पहला तरीका अनुभव करना। आप खा रहे, कौन खा रहा है? भूख खा रहा है। आप उधर नहीं खाएंगे, भाई खाओ ना, जो आपके हाथ में, तो कौन नहीं भूख नहीं, इसका मतलब भूख खा रहा है। यानी शरीर में जो भूख है वो खा रहा है और हम नहीं खा रहे। कौन खाता है? भूख। कौन पीता है? प्यास। कौन सोता है? निद्रा। कष्ट किसको अनुभव होता है? शरीर को, उसकी चेतना को। बदल कौन रहा है? शरीर। तो जो नहीं बदल रहा है, दृष्टा भाव में देखना है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ और मुझे इससे नाता नहीं है। और दृष्टा भाव में पहले आना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज में देखना होगा कि यह चल रहा है, बोल रहा है। कौन बोल रहा है? जीवा ही आ रहा, दिमाग, बौद्धिक जो जानकारी है उसके आधार पे बोल रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। और मैं दृष्टा बनकर देख रहा हूँ। और फिर इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, आधा घंटा 1 घंटा रोज बैठकर कि मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं अजर अमर शाश्वत सनातन आत्मा हूँ। शरीर बदलने वाला है, मैं नहीं बदलने वाला हूँ। तो जब यहाँ पे इसको बार बार अपने अंदर चिंतन मनन करेंगे तो वो धीरे धीरे स्थान लेगा, बैठने लगेगा। अब तक हम जन्मों से मानते आ रहे, मैं शरीर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, या मैं वैश्य हूँ, मैं किसान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और वो बैठा हुआ है। तो जब धीरे धीरे आप ये मानेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ईश्वर रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे हमारा ये विचार प्रगाढ़ बनेगा और वो विचार कटेगा जो शरीर मानते हैं। जब मैं शरीर नहीं,
क्योंकि अगर मैं शरीर रहता तो शरीर मेरी बात सुनता। मैं कहता हूँ जवान रहो, नहीं सुनता है। मैं कहता हूँ स्वस्थ रहो, नहीं सुनता है। मैं कहता हूँ मत मुझे छोड़कर चला जाएगा। यहाँ तक इसी एक्टिविटी पर बीमारी पकड़ नहीं है। हम 2-4-5 मिनट सांस रोक कर नहीं रह सकते हैं, सांस निकल जाए तो नहीं डाल सकते हैं। तो यह बहुत सारा इसके अंदर में प्रक्रिया है जो हमारे हाथ से बाहर है। और सारे संतों भक्तों को अनुभूति, वो ध्यान किए, ध्यान में बैठकर अनुभव किए कि इसके अंदर मैं हूँ। और ध्यान में मनुष्य के अंदर इतनी शक्ति विकसित होती है कि वो जहाँ ध्यान लगा डेवलप होता है। तो जैसे हम ध्यान में बैठेंगे, ध्यान में बैठ करके हम अनुभव करेंगे, चिंतन करेंगे, मैं श्रेणी आत्मा हूँ, तो धीरे धीरे प्रगाढ़ होगा और हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगा, वो अनुभूति होगी। क्योंकि झूठ को मान ली इतना कस के इतना पावरफुल हो गया, आपको पकड़े हुए है, और ये तो सच है। तो जैसे जैसे साधना हमारा बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे समयानुसार हम साधना करेंगे, वैसे वैसे भाव दृढ़ होते जाएगा। और जैसे जैसे दृढ़ होते जाएगा, परिवर्तन होता जाएगा, आपकी भाषा बदल जाएगी। आप बोलेंगे शरीर को भूख लगा है, शरीर बीमार है, शरीर अस्वस्थ है। आप नहीं बोलेंगे मुझे भूख लगी, नहीं शरीर भूखा है, मैं बीमार हूँ, नहीं शरीर बीमार है। इस तरह से इसके लिए चिंतन करना है, साथ में स्वाध्याय करना है, अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़ना है और एकांत में बैठकर इसका चिंतन करना है, देखना है। समम से भगवान कहते धर्माध्याय में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यस्य विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। सारे जीव में उस आत्मा को दर्शन करना। ये इसके अंदर आत्मा इससे संचालित है। विनश्यस्य विनश्यन्तं, विनाश नष्ट होने वाले शरीर में न नष्ट होने वाला अजर आत्मा है। और इस शरीर नष्ट हो जाएगा, वो नहीं होगा नष्ट, वो फिर अगला शरीर धारण करेगा। इस तरह वो निरंतर अपने कर्मानुसार आत्मा कर्म भी नहीं करता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन वो मान लेता है, मान्यता है कि मैं करता हूँ, इसलिए उसको भोगता बनना पड़ता है, भोगना पड़ता है। जब ये अनुभूति हो कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर उसका फल भी नहीं भुगतना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और इसके लिए मैं सारांश नहीं कहूँगा। आप रोज शुरू कीजिए, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा समय बैठकर और चिंतन कीजिए। जब आप चिंतन करेंगे तो इसमें शरीर का कई आवरण है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, उसके ऊपर हंस शरीर, परमहंस शरीर, केवल प्रकृति और केवल 7 आवरण है। तो धीरे धीरे अनुभव होगा। स्थूल शरीर सबको अनुभव हो रहा है, इस शरीर, सूक्ष्म शरीर में इंद्रिय भी अनुभव होता है, आँख नाक कान जीभ, कारण शरीर मन है भी अनुभव होता है जो चिंतन करता है, उसके ऊपर बुद्धि है वो भी अनुभव होता है। फिर चित्त है जहाँ पर विचारों का प्रवाह चल रहा है, ध्यान करने से अनुभव होगा। उसमें अस्मिता है, जो मैंपन है कि मैं हूँ, जो मैं अनुभूति है, चेतना है, उसके ऊपर जो है ना हमारा प्राकृतिक शरीर है, जो पंच तत्वों से बना है, प्रकृति के अनुसार डील हो रहा है, केवल हम है, आत्मा है। यह निरंतर चिंतन करने से समझ में आने लगता है। एक प्रश्न और है कि कोई आदमी दान देना क्यों नहीं चाहता है, किसी के पास धन दान, विष्णु जी का क्वेश्चन है। और देखिए, लोग को लगता है कि सब मेरा हो गया, शब्द मेरा रहेगा। अगर उसे एहसास हो जाए कि सब छूटने वाला है, तो वो उस पर उसकी मुंह पकड़ ढीली हो जाएगी, मुंह के बस में वो चार दे देगा, दान नहीं देगा। लेकिन अनुभव करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जब विश्वविजेता बनने को निकला, सिकंदर जाने लगा तो कहा मेरा दोनों हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, लोग देखिए कि सिकंदर भी खाली हो जाए। वो कुछ नहीं ले जा सकते। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भाई इस धन के बदले पुण्य कमाओ, इस धन के बदले अपना लोक पर लोक संभालो, दान दो। दान देने से यहाँ भी हमारा कल्याण होता है, वहां भी कल्याण होता है। तो यह संकीर्णता है, मोह है, अच्छा संगत जिसको नहीं मिला, इसका संस्कार थोड़ा डाउन हो गया, वो दान नहीं देना चाहता, लेने के चक्कर में रहता है। जबकि जो अच्छे लोग होते हैं वो देना जानते हैं। संतोष आ गया तो भी आदमी फिर लेने का चक्कर में नहीं रहता और जितना बड़े मदद करता है। जो लोग नहीं देता उसको समय, उसका जीवन जो है ना अंदर से बड़ा कटु हो जाता है। इससे जो झरना से निरंतर जल निकल रहा है, जो नदी बहते जा रहा हो, देखिए पानी निर्मल है। और एक कुआ जो एकदम बंद हो गया, बंद पोखरा तालाब है, पानी सड़ने लगता है। तो अगर देने की प्रवृत्ति नहीं, तो आप जो भी जिनके अंदर देने की प्रवृत्ति, उनका जीवन बड़ा बोझमय और अंदर से सड़ांध हो जाता है, टेंशन युक्त हो जाता है, टेंशन में डूबे रहते हैं। और जिनके अंदर देने की प्रवृत्ति है, दान में बहुत तरह का, जिसको क्या जरूरत है,
शरीर से सेवा भी करना दान है, प्रेम दान भी है, ज्ञान दान भी है, धन दान भी है। तो भगवान ने जो हमें दिया है सामर्थ्य अनुसार उसे दूसरे को देना चाहिए। दान देने से घटता नहीं है। तुलसीदास कहते तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, नाम दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। भगवान की कृपा से आप देखिए बड़े बड़े शहरों में मैं देखता हूँ दान देने वाले लोग जो हैं वो गरीब नहीं हुए। सबसे ज़्यादा दान देखते मारवाड़ी समाज से लोग देखते। तो क्या मारवाड़ी समाज गरीब हो गया? नहीं, अभी भी सबसे समृद्ध में आते हैं। तो यह जानकारी नहीं रहने से मोह माया फंसे और अच्छे संगत नहीं रहने से, भगवान का भक्त नहीं रहने से देने की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए आदमी जो है ना खाई लेने के चक्कर में रहता है। मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है? समृद्धि का क्वेश्चन है संदीप सिंह। मन को एकाग्र करने के लिए पहले जैसे कहाँ मन एकाग्र नहीं होता। किसी व्यक्ति को पढ़ने के लिए बोले तो मन नहीं लगेगा, लेकिन किसी बच्चा को बोले खेलो तो मन लगे खेलने लगता है। सिनेमा देखो, मोबाइल टिपो तो मन लगने लगता है। रसगुल्ला खाओ तो इंटरेस्ट नहीं होना ही पहला कारण है। हमें जो काम में इंटरेस्ट नहीं है वो वहाँ मन नहीं लगेगा, या इंटरेस्ट है वहाँ मन लगेगा। तो पहले इंटरेस्ट जगाना होता है। दूसरा फिर प्रैक्टिस करना होता है। जब हम निरंतर किसी काम को प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसमें मन लगने लगता है। नया नया पहला बार लगता है कि काम भी भारी है। प्रथम कार्य जो कठिन दिखता वो भी होना संभव। अभ्यास पक्ष का बल इतना है कार्य करे संभव। तो जैसे से अभ्यास हो आपका मन लगने लगेगा। अब देखते कोई व्यक्ति कोई बच्चा जो है लगातार पढ़ाई में डूबे रहता है, तो समझ में आएगा पढ़ाएंगे तो क्या पाएंगे। कोई मोबाइल में डूबा हुआ है, कोई पढ़ाई में डूबा हुआ है, कोई खेल में डूबा हुआ है। तो हमें जिस लाइन में मन को लगाना है वहाँ रुचि पैदा करना होगा, उससे लाभ दिखाना होगा कि देखो यहाँ तुम्हें बहुत लाभ होगा। कोई भी काम है जिसमें लाभ समझ में आते इंटरेस्ट लगने लगता है। लाभ नहीं समझ आ रहा तो उसके लिए बोरियत होता है। साथ ही साथ जो है ना उसके लिए कुछ मिनट ध्यान करना चाहिए। ध्यान के लिए 10-5 मिनट आप समय निकाल करके वृंदावन बिहारी लाल की जय सुबह शाम ध्यान कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपका ध्यान निश्चित रूप से लगेगा। बस याद रखें लोग कहता है मेरा मन नहीं लगता। नहीं, मन तो लगता है, लेकिन जहां मन को अच्छा लगता है वहीं लगता है, और वहां मन नहीं लगता जहां आपको उसमें वो विषय आपके लिए सरस नहीं है। कोई ऐसा नहीं कहा कि मेरा मन कहीं लग भी नहीं करता, कहीं ना कहीं तो लगता है। काम ही नारी पियारी जिमी लोभ ही के जिमी दाम तिमिर गुनाथ निरंतर प्रिय लागू। तो स्वयं बाबा बोलते हैं कि मेरा मन, वो सुने ना तुलसीदास के बारे में कि वो पत्नी के पीछे इतना भागते थे कि बाढ़ में नदी में लाश पकड़ के टप के सांप का कुछ पकड़ के चढ़ गया अंधेरी रात में। और जब उन्हें भक्ति प्राप्त हुआ, समझ में आ गया कि संसार नश्वर है, तो इतना भगवान में मन लगा कि हिले डुले नहीं, और जो पूरा दुनिया को काम में देखते थे राम में नजर आने लगे। इसी तरह सबने कहा, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े जो प्रबुद्ध लोग हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, महापुरुष हुए, बोले कि हमें समझ में आया कि काम करने से लाभ है, काम करने से हमारा उत्थान होगा या उद्धार होगा, तो काम आसान हो गया। अब सोचिए कि कोई अभी चल के 100 किलोमीटर चल के सुल्तानगंज से जल चढ़ाने जाता है बाबा धाम, इतना टेढ़ा काम है। इसे कहे कि धूप में जाओ 5 चक्कर ला के आप फिर लिखो, तो बाप से नहीं होगा। और वही धूप में बारिश में जैसा भी हो वो चलते हुए भगवान के दरबार तक पहुंचता है। क्यों? उसको पता है कि यहाँ पे मेरा कल्याण हो। तो लाभ समझाना चाहिए मन को समझाना चाहिए इस काम करने से तुम्हें लाभ है, और अभ्यास करना चाहिए। और जहाँ मन हमारा भागता है, जहाँ भाग कर जाता है, वहाँ समझाना चाहिए कि हाँ मन लगाने से कोई फायदा नहीं, कि तुम मोबाइल टिपो लाभ नहीं है, पढ़ो लाभ है। कि तुम जो है ना संसार का काम कर लो, विषयों में फंसे रहो, गप सप कर लो, ज्यादा तुम्हारा लाभ नहीं हो, उत्थान नहीं होगा। भजन करो, लाभ होगा। इसलिए मन को हटाना है, मन को लगने का अर्थ है वहां से हटाकर, और जहां अभी नहीं लग रहा। इसका एक उदाहरण गीता बाबा दिया करते थे कि एक गरीब व्यक्ति के घर में एक गाय था। वो झोपड़ी में रखता था, खुट्टा और जगह नहीं था, एक ही जगह बांध के छोड़ देता था। बहुत ठेहुना, तो गाय का पैर डूबा रहता था हील में, कीचड़ में।
मच्छर काटते रहता था, ठीक से सो नहीं पाती थी वो गाय। तो उसको एक बगल वाला व्यक्ति जो है ना खरीद लिया उस गाय को। गाय का बड़ा भक्त थे, बड़ा बढ़िया जगह बना है, खूब रहने सहने का अच्छा व्यवस्था, भोजन भूसा भी अच्छा दिए। लेकिन गाय वहां से तोड़ा है, इसी खुले तो भागकर इसी में आ जाए, उसी कीचड़ वाला जगह में जहाँ मच्छर काटता था, जहाँ भोजन बढ़िया नहीं मिलता था। तो लोग कहे गाय कैसे करता है, तो वहां इतना सुविधा है। लेकिन वो जो गाय का भक्त थे फिर ले जाते थे, धीरे धीरे गाय को। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उसी गाय की तरह हम लोग का मन है, कष्ट है। अब कोई दारू पीता है, कितना कड़वा होता है, धरा गया तो जेल जाएगा। दारू के चक्कर में कितना लोग बर्बाद हो गया, शरीर का अंग पुर्जा खराब हो गया, लिवर खराब हो गया, फेफड़ा खराब हो गया, फिर भी दारू पीता। और दूध जो है इतना फायदा करता है, बोलता अच्छा नहीं लगता, क्यों? अभ्यास नहीं है। तो धीरे धीरे उसको समझना होगा कि इस दारू से कितना नुकसान है और इससे कितना लाभ है। इस तरह वो समझेगा ना तो उसका मन लगने लगेगा। तो समझाना होगा मन को कि कहाँ पे नुकसान है, कहाँ पे लाभ है। एक क्वेश्चन और है, लत या नशा से छुटकारा कैसे मिलेगा? नुकसान समझने से। जब हमें समझ में आ जाएगा, किसी को डॉक्टर कह देता कि तुम्हें डायबिटीज हो गया, तो कैसे वो मीठा खाने से परहेज करने लगता। वही व्यक्ति जो दारू पीता था, पता चला मेरा फेफड़ा खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, मरने वाला है, तो इसे छूट जाता। तो डर से, उससे होने वाले नुकसान को समझने से। एक बार एक व्यक्ति गया एक महात्मा के पास, और महात्मा ऐसे कहा, महात्मा जी मैं बहुत दारू पीता हूँ, मालूम है कि नुकसान है, फिर भी छूटता नहीं, दारू हमको छोड़ता ही नहीं, एकदम कितनों प्रयास करते फिर पी लेते हैं, कोई हमको दवाई दे दीजिए। महात्मा जी बोले ठीक है, आते हैं। गए महात्मा जी अंदर झोपड़ी में, अब बाहर ही नहीं है। वो व्यक्ति बहुत देर इंतजार किया, 1 घंटा 2 घंटा, तो बोला महात्मा जी लेट हो रहा है, आइए ना। महात्मा जी बोले भाई मैं क्या बोलूं, मैं आ नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं आ सकते? बोले मुझे अंदर में खंभा पकड़ लिया। खंभा पकड़ लिया कैसे? बोले देखो। तो व्यक्ति गया तो देखा कि महात्मा जी झोपड़ी के खंभा को भर कुआरी पकड़ के खड़े हैं। बोले खंभा हमको धर लिया, छोड़ ही नहीं रहा। बोले महाराज क्या बात करते, आप पकड़ो खंभा पकड़ो। बोले तुमको जब दारू पकड़ सकते तो हमको खंभा क्यों नहीं पकड़ सकता? दारू तुम पकड़ो, ये छोड़ दो, तुम मन लगा वहां से हटा लो, करना तो तुम्हें पड़ेगा। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। तो हम सभी को इस चीज को समझना है कि हम पकड़ते हैं किसी चीज को और हम ही को छोड़ना पड़ेगा। जैसे ज्ञान होगा छोड़ देंगे, बहुत सारे लोग छोड़ दिए, बड़ा हिंसा करने वाला व्यक्ति भी छोड़ दिया। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल उसकी जय। तो इस तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रेम बढ़ाने का कुछ उपाय बताएं। प्रेम अपनापन से बढ़ता है। अगर आपके अंदर जिस चीज के लिए अपनापन है, मान लिया कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है और उसकी झोपड़ी गिर जाए, आग लग जाए, तो उसको भारी दुख होगा। और उसी व्यक्ति जो झोपड़ी के अंदर रहता है, उसके पड़ोस में 5 मंजिला बिल्डिंग भी गिर जाए तो उसको दुख नहीं होगा, क्योंकि वहां उससे अपनापन नहीं। अपने बाल बच्चा का तबीयत खराब होता है, घबरा जाता है, पेपर में पढ़ता है इतना बच्चा मर गया, यही हो गया, आपको ज्यादा दुख नहीं होता। तो अपनापन रखने से प्रेम बढ़ता है। और वास्तव में हमें प्रेम और मोह को समझना चाहिए। दुनिया और दुनिया के जीव से जो अपन संबंध है ना, जो वो मोह है, क्योंकि इसमें हम अपने लाभ के लिए किसी से प्रेम करते हैं। जहाँ अपना लाभ हो, जहाँ अपना स्वार्थ हो, वो मोह होता है। और जहाँ दूसरे की खुशी का ध्यान हो, वो प्रेम है। प्रेम एक आध्यात्मिक शब्द है। जो आज हम लोग प्रेम को इतना डाउन कर दिए हैं, हर जगह प्रेम की चर्चा हो रहा है, फिल्मों में देखते हो, वो प्रेम नहीं है। वो अनुकूलता प्रतिकूलता का खेल। अगर पत्नी पति के अनुकूल है, प्रेमी प्रेमिका के अनुकूल है, भाई भाई के अनुकूल है, तो प्रेम है, हाँ तुम मेरे हो। और जैसे उसके मन के विपरीत चलता है ना, तुरंत संबंध खराब।
लेकिन रियल में जो प्रेम होता है वो उसका केवल हित सोचता है। संसार में कुछ अंश में प्रेम माँ बेटा का दिया जा सकता है, माँ बेटा या बेटी का। वो बच्चा जो है ना दांती काट लेता है, माँ का बाल खींच लेता है, माँ को परेशान करता है, रोता है, सोने नहीं देता, फिर भी माँ उसे साटे रहती है, क्योंकि वो जानती है कि ये बच्चा नादान है और मुझे इसका भला ही करना है। तो जब हम भगवान सबसे बड़ा हम सबका प्रेमी है, भगवान हम सबका भला करते हैं, कोई भजे ना भजे सबका भला सोचते हैं, सबका भला करते हैं। भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति में थे। मैं सबका भला करने वाला हूँ, मैं सबका कल्याण करने वाला हूँ। जो ये जानता है उसको शांति प्राप्त होता है। हमारा सबसे बड़ा कोई सुहृद है तो भगवान है। जो इस समझ गया उससे भगवान से प्रेम हो गया। जो धन का महत्व समझता है उसको धन से, लेकिन हमें प्रेम सबसे करना चाहिए और प्रेम निभाना चाहिए। अब मान ली सामने वाला कुछ गलती करता है तो हमें समझना चाहिए कि चलो इसको इतना ही दूर है, मेरा जो कर्तव्य है इसका भला सोचना, भला करना। हम जो है ना अगर सामने वाला का भला सोचे तो हमें गुस्सा कम आएगा, प्रेम निभेगा। और ये जीवन का बहुत बड़ा मंत्र है, सबसे प्रेम करेंगे तो भगवान का प्रेम मिल जाएगा। हम सब मिलकर इस धरती पे प्रेम बांटने आए हैं, बांट सके तो ठीक, नहीं तो फिर पीछे पछताए। सबसे प्रेम करें। निर्वैरा सर्वभूतेषु यस्य मामेति पांडव। भगवान भी कहते किसी जीव से वैर मत करो। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या? सब में हमारे प्रभु हैं, ये सबका भला सोचिए, सब में भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां वेदे से अर्जुन तिष्ठति। सबकी हृदय में भगवान है, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मे पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच्चमे न प्रणश्यामि। सब में मैं हूँ, सब उसमें है, सारे जीव मेरे अंश हैं, सब मेरे बाल बच्चे हैं। मनुष्य तो छोड़ दे, पशु पक्षी चराचर जीव जगत जितने भी प्राणी हम देखते हैं ना, सब ही भगवान के अंश है। इसलिए सबका भला सोचना हमारा कर्तव्य है। और एक और क्वेश्चन था करने का, स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के नियम का पालन करना चाहिए। समय से सोना, समय से जागना, समय से खाना, समय से पीना, समय से स्नान ध्यान करना, तनाव से दूर रहना, अपना काम को मन लाकर करना, जो शरीर को चाहे बैलेंस फूड उसको लेना, अटर पटर बाजार का चीज नहीं खाना, ज़्यादा टीवी मोबाइल और ज़्यादा सांसारिक में नहीं लिप्त रहना, मतलब रूटीनाइज। भगवान भी गीता में बोले हैं योग के महात्म में 6ठे अध्याय में, युक्त आहार विहार से चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भक्ति दुखा। जिसका आहार विहार सही है, अभी नहीं है कि कभी बिल्कुल नहीं खाए, कभी बहुत खा लिए, कभी 8 बजे खाए, कभी 2 बजे खाए, कभी 3 रोटी खाए, कभी 12 रोटी खाए, रोज बाजार की चीज खा रहे, सड़ा गला ये वो उल्टा पुल्टा, तो आप स्वस्थ ही रह सकते हैं। युक्त आहार, आहार शुद्ध हो, ताजा हो, जरूरत के हिसाब। हम लोग इतना पार्टी बीच में अटेंड करने लगे तो देखिए शरीर स्वस्थ हुआ, शरीर का बैलेंस बिगड़ गया। तो आहार इस शरीर के जो सूट करे उसे ही लेना चाहिए और नियत मात्रा में। विहार विचरण व्यवहार जो अपने जगत में हमारा ढंग का, हम जो है दुनिया में ठीक से जिए, ठीक से विचरण करें और सबसे अच्छा व्यवहार करें। समय से सोए, 10-11 बजे के बीच तक सो जाना चाहिए, 10 साढ़े 10 तक सो जाइए, 6 घंटा सोइए, 4:30 से 5 बजे सो जाइए। अब जो देर रात तक जाएगा, 1:30 बजे 2 बजे तक लेट तक सोएगा, 4 बजे 8 बजे 9 बजे उठ रहा है, सूर्योदय के बाद बीमार पड़ेगा। तो सोने जागने का एक रूटीन होना चाहिए और कर्म का रूटीन होना चाहिए। नहीं कि कोई काम में धाम नहीं है, हो जाएगा डायबिटीज हो जाएगा, 50 को हो जाएगा। अब दिन भर खाली काम के पीछे भाग लो, भी ठीक नहीं है। तो स्वस्थ रहने के लिए हमें रूटीन का पालन करना है। जैसे सूर्य की रूटीन है, समय से देखते हैं हम लोग के सामने उदय अस्त, प्रकृति का जो रूल्स है, समय से फल फूल पेड़ों में लगता है, सब चल रहा है। ऐसे इसका जीवन प्राकृतिक है। साथ में आर्टिफिशियल लाइफ से दूर रहना है। जितना आज के मनुष्य बिल्कुल आर्टिफिशियल हो गया, हर चीज नकली है। और लोभी लोग की वजह से, बेईमानों की वजह से भोजन भी अशुद्ध हो गया।
हर चीज में मिलावट कर दिया, खान पान सब चीज में। मूर्ख समझता नहीं कितना पाप कर रहा है, सुख भी नहीं रहेगा। पाप की कमाई से उसका बाल बच्चा भी आगे चल के सब दुखे भोगेगा, कुल खानदान सब नष्ट हो जाता पापियों का। लेकिन इतना मिक्सिंग कर दिया, ऊपर से आदमी चटोर हो गया, बाजारी का चीज खाएगा, तेल मसाला खाता है, परिणाम रोगी हो गया। इसलिए आर्टिफिशियल लाइफ का त्याग कर नेचुरल लाइफ जीना, प्रकृति से जुड़े। अगर आपके पास जगह हो तो घर में साग सब्जी उपजाओ, कम से कम जो है ना बाहरी खाद का प्रयोग करें, ऑर्गेनिक फसल, ऑर्गेनिक खाद सामग्री यूज करें, इस तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद योग करें, एक्सरसाइज करें। योग बहुत बड़ा मनुष्य के स्वस्थ रहने का एक आधार है। रामदेव बाबा सबको योग सिखा रहे हैं, टीवी पर भी देख सकते हैं। कुछ भी जो जितना बन सके 20 मिनट 25 मिनट का भी योग कर सकते हैं। तो यह बहुत सारे क्वेश्चन आज आया है। और एक क्वेश्चन और है कि कम समय भगवान का भजन कैसे करें। कुछ नहीं, समर्पण प्रार्थना, हे प्रभु मैं आप ही का हूँ, मुझे अपना बना लीजिए, होगी। हम लोग शॉर्टकट में जो है ना मंदिर में जाते थे तो पूजा करना होता था तो क्या करते थे, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब तुम्हें प्रभु, मैं भी आपका हूँ, आप हमारे हो। तो इस तरह प्रार्थना और समर्पण या कम समय में भगवान के भक्ति पूजा का एक साधना है। भगवान और हमारा संबंध पुरातन है, प्राचीन है। इस संबंध को जो है ना हम भूल गए, भगवान तो जान ही रहे। तो हमें भगवान के शरण में आना है। सब धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, हम तो आसर पापे विमुक्ति साई मास, आप मेरे शरण में हो। तो हमें भगवान के शरण में चलना है। सर्व खोई जीव मोहि, जब ही जन्म कोटि अघड़ा से तभी जी भगवान के शरण में आ गया। और सारे साधनों का समापन भी समर्पण नहीं है। हमेशा कहते रहिए, हे प्रभु मैं तो आपका हूँ। स्वामी रामसूरदास जी महाराज कहते अपनापन से बढ़कर कोई साधना नहीं। मैं सिर्फ प्रभु का हूँ और सिर्फ प्रभु ही मेरे अपने हैं। अब भक्त है तो नाम ले सकते हैं, कृष्ण भक्त है तो बोले मैं सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का हूँ, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण मेरे अपने हैं। शंकर भगवान के भक्त बोलेंगे मैं सिर्फ भगवान शंकर का हूँ, सिर्फ भगवान शंकर ही मेरे। मीरा भाई कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई, दूसरा नहीं कोई। इस तरह समर्पण से हम भगवान को बहुत जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। बाकी नाम जपिए, भगवान का नाम लीजिए, कभी भी ले सकते हैं। भगवान के सामने प्रणाम किए, समर्पण किए, और जो काम करें बीच नाम लेते रहे। कर से कर्म करो विधि नाना मन रखो, जहाँ कृपा निधान यद करोसि यस्नासि अजुहसिदासियत यतपससि कौन्ते तत्पुष्पमदर्पणम। जो भी करते हो, जो भी देखते हो, जो दान देते हो, जो खाते हो पीते हो, मेरा नाम लेकर मेरे लिए करो। कितना आसान उपाय। भोजन कर रहे प्रभु आपके लिए कर रहे हैं, पूजा कर रहे आपके लिए, पाठ कर रहे आपके लिए। तो समय हम लोग का 8:15 से पौने ही है, लगभग हो ही गया। तो और भी जिनके पास कोई भी प्रश्न हो अपने आध्यात्मिक जीवन से, अपने निजी जीवन से, तो वो प्रश्न पूछ सकते हैं। फेसबुक पर भी मैसेज से या व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी वहाँ फेसबुक पर है ही, 9431811350 9431811350। इस नंबर पे से भी आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको जवाब में दिया भगवत गीता के आधार पे दिया, गुरुदेव के प्रेरणा से दिया, प्रभु के प्रेरणा से दिया, संतों के प्रेरणा से दिया। मानने से आपको लाभ ही होगा। जो बातें अच्छा लगे मान लीजिए, कोई बातें अच्छा नहीं लगे तो मेरा समझकर छोड़ दीजिए, भुला दीजिए। क्योंकि कैसे भोजन अच्छा तो बनाने में कभी कभी मिक्सिंग हो जाता है। तो जहाँ पे लगे कि सही नहीं, वो मेरा है, मेरा गलती से छोड़ दे। और जो अच्छा लगे वो भगवान की वाणी है, संतों की वाणी। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल। दो लाइन गुनगुना लेते हैं सबको। हे राम हे राम हे श्याम हे श्याम। जग में सचो तेरो नाम, जग में सचो तेरो नाम। हे राम
स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम। तुम जगदाता विश्व विधाता, तुम जगदाता विश्व विधाता। तू ही सुबह तू ही शाम, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम। तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही बिगाड़े तू ही संवारे। इस जग के सारे काम, इस जग के सारे काम। हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम। जग में सचो तेरो नाम, जग में सचो तेरो नाम। हे राम हे राम, हे श्याम हे श्याम। प्रभु का धन्यवाद जिनकी प्रेरणा से अपना सत्संग सामने भी शुरू हुआ। ऐसे तो वर्षों से चल रहा है। आप सभी आप संजन मृल भक्त संतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण कि आप हौसला बढ़ा रहे हैं, सुन रहे हैं, काम ही देगा, लाभ ही देगा। और इसी को हम लोग जो फेसबुक लाइव पर देख सुन रहे हैं, हम लोग पूरे यूट्यूब पर गीता ज्ञान समस्या का समाधान नामक चैनल पे हम लोग इसको अपलोड कर देते हैं, जो आप देख सकते हैं। बाकी है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, उन्हीं की प्रेरणा से ये गीता का 8:15 से 8:45 हम लोग कार्यक्रम शुरू किए। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हम लोग विश्वनाथ मंदिर से भी इसको फेसबुक पर लाइव करेंगे। वहाँ वर्षों से अपना सत्संग चलता है, लगभग 4 बजे से 5 बजे तक वहाँ पे चलेगा। वहाँ भी आप मंगलवार और शनिवार समय लगभग 4:15 से 5:15 रखिए। ये सत्संग वहाँ चलता है, आप लोग उसमें भी वॉच कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय प्रभु। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।